तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन और तेजस की बातचीत से होती है। सचिन तेजस को याद दिलाता है कि कल उसने लेटर के मामले में उस पर इल्जाम लगाया था ना, लेकिन इस बार वो गलत है। ये काम उसने नहीं किया, बल्कि असली दोषी का पता उसने लगा लिया है। तो परेश वहीं बैठा सचिन से जानना चाहता है कि क्या उसने उसे पकड़ा है। तो सचिन कहता है कि उसने उसे पकड़ा नहीं, लेकिन उसने उसे पहचान लिया है। वो कहता है कि वो तेजस की तरह बिना जांच परख के किसी पर आरोप नहीं लगाता। इधर साइली सचिन को पूछती है कि आखिर वो है कौन जिसने लेटर लिखकर तेजस के जरिए सचिन को फंसाने की कोशिश की। तो सचिन इस पर कहता है कि वो एक ठग है जो पार्क में बाबा का भेष बनाकर लोगों को धोखा देता रहा है। इधर सचिन आगे कहता है कि तेजस के वहां से जाने के बाद भीड़ ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और पीटा, क्योंकि वो किसी को ठग रहा था। तो ये सुनकर तेजस को एहसास होता है कि वो असली बाबा नहीं बल्कि फ्रॉड था। फिर सचिन तेजस को अंधविश्वासी कहता है और उस पर तंज कसते हुए कहता है कि उसके जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे फ्रॉड लोगों का धंधा चलता है। इधर परेश सचिन को मुद्दे पर आने को कहता है। तो सचिन कहता है कि भीड़ में किसी ने उसका वीडियो निकाला था। तो वीडियो देखकर पता चला कि वो वही आदमी है जिसे सचिन पहले 2 बार पीट कर पुलिस को सौंप चुका है। पहली बार तेजस और रोशनी की शादी के समय, जब वो उसकी टैक्सी में बैठा था और फोन पर एक महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। इधर सचिन ने उसे बाहर निकाला और पीटा। बाद में वो किसी हादसे में कोमा में चला गया था। फिर दूसरी बार वो सड़क पर बाइक से एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर भाग रहा था। तब सचिन ने उसे पकड़ा, पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। तभी वहीं बैठी रोशनी मन ही मन में बोलती है, इसका मतलब चिट्टी ने उसे नहीं पकड़वाया था। चिट्टी ने मुझसे झूठ कहा। पर एक बात तो सच है कि साइली की भाई ने काकू का पर्स चोरी किया था। इधर तेजस आगे पूछता है, क्या वो बदला लेने आया था। तो सचिन कहता है कि हाँ, उसने योजना बनाकर लेटर भेजा ताकि तेजस और सचिन में झगड़ा हो और शक सचिन पर जाए। इधर वहीं बैठी रेणुका अचानक से ताना मारती है कि घर में कोई तमाशा हो और कारण सचिन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी साइली सचिन का बचाव करती है और कहती है कि अपराधी को पुलिस के हवाले करना सही है, कोई गलत बात नहीं है, और सचिन हमेशा गलत लोगों को ही सजा देता है, बेवजह किसी को सजा नहीं देता। इधर साइली आगे सवाल उठाती है कि अगर दुश्मनी सचिन से है तो लेटर तेजस को क्यों भेजा। तो सचिन भी साइली की बातों से सहमत होते हुए कहता है कि यह बात उसे भी परेशान कर रही है। उसने उस फ्रॉड को मारा, पुलिस को भी सौंपा उसने, लेकिन निशाना तेजस क्यों बना। फिर सचिन शक जताते हुए कहता है कि शायद तेजस पहले से उस ठग को जानता हो या किसी लेन देन में फंसा हो। तभी तेजस को याद आता है कि पार्क में बाबा को देखकर उसे लगा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। तो ये बात वो रोशनी को कहता है, लेकिन रोशनी इस बात को नकारते हुए कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, उसे कुछ भी याद नहीं। इधर सचिन आगे कहता है कि अगर वो आदमी उसे दोबारा मिला तो वो उसे पीट कर सीधा पूछेगा कि उसने वो लेटर क्यों भेजा। फिर सचिन तेजस को डरपोक कहता है कि ऐसे लेटर से डरने की जरूरत क्या पड़ गई उसको। तो तेजस जवाब में कहता है कि जान से मारने की धमकी वाला लेटर मिले तो डर लगना स्वाभाविक है। इधर सचिन दोबारा से शक जताते हुए कहता है कि हो सकता है तेजस या रोशनी में से किसी ने कुछ गड़बड़ की हो और ये लेटर उसी का नतीजा हो। तभी वहीं बैठी रोशनी गुस्से में कहती है कि उसे बेवजह क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। तो सचिन फिर तभी बोलता है, अच्छा ऐसा है तो तू खुद बताना कि वो खजूर को लेटर क्यों भेजेगा। भेजने को तो वो भाभा को भी भेज सकता था या साइली को भी भेज सकता था, खजूर ही काहे को। मेरे दिमाग में ये सवाल चटक रहा है। तभी रोशनी इस पर सचिन को कहती है, मुझे तो लग रहा है ऐसा कि ये सारे इश्यू का कारण ना तुम्हारे उस आदमी के बीच दुश्मनी की वजह से है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तभी तेजस भी रोशनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ बाबू तुम सही कह रही हो, इस सचिन के कारण ना मैं बहुत रात सो नहीं पाया था। फिर तेजस सचिन को कहता है, सचिन मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर फिर से मुझे ऐसा कोई लेटर आया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत पिटेगा तू मुझसे। तभी सचिन तेजस को कहता है, एक खजूर ये धमकी किसी और को देना। फिर सचिन आगे कहता है कि अब तो उसने उस आदमी का चेहरा देख लिया है और अगली बार उसे वो मिल जाए ना तो वो उससे पूरी सच्चाई उगलवा कर ही रहेगा। इसी बीच रोशनी अचानक खाने की टेबल से उठने लगती है। तभी रेणुका उससे पूछती है कि बिना खाए वो कहाँ जा रही है। तो रोशनी बहाना बनाती है कि उसे पार्लर का काम है और उसे भूख भी नहीं है। इतना कहकर रोशनी जाने लगती है, लेकिन सचिन रोशनी को देखकर मन ही मन सोचता है कि अगर वो आदमी उसे एक बार मिल जाए तो वो रोशनी को भी देख लेगा। इधर परेश आगे सुझाव देता है कि पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और रेणुका भी सहमत होती है, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही रोशनी वहीं पर होती है, तुरंत मना कर देती है, ये कहकर कि इससे बिजनेस की इमेज खराब होगी और खामोखा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इधर तेजस इस बात को गलत मानता है, लेकिन रोशनी कहती है कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो देख लेंगे, फिलहाल पुलिस को वो ना बताएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन साइली से कह रहा होता है कि उसने गौर किया है कि पुलिस का नाम आते ही रोशनी का रिएक्शन बदल जाता है, मानो कुछ वो छुपा रही हो। तो साइली भी मानती है कि अगर रोशनी निर्दोष है, उसने कुछ किया नहीं, तो उसे पुलिस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस आने से सच और झूठ साफ हो जाता।
तो सचिन फिर आगे पक्का करता है कि जब तक वो वीडियो वाला आदमी उसे नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ रोशनी छुपकर सचिन और सायली की बातें सुन रही होती है। दूसरे सीन में तेजस को रूम में अचानक एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। नाम और नंबर दोनों गायब होते हैं। तो ये देखकर तेजस डर जाता है और रोशनी को लाकर दिखाता है। तो रोशनी भी वो मैसेज देखकर हैरान होती है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराती है। उसे लगता है कि एक तरफ सचिन उसकी जासूसी कर रहा है और दूसरी तरफ वो दिनेश उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। फिर वो आगे तय करती है कि उसे किसी भी तरह सचिन के फोन से वो वीडियो निकालना होगा और चिट्टी की मदद लेनी पड़ेगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगले सीन की शुरुआत में सचिन सायली को छत पर लेकर आता है। तो सायली सचिन को पूछती है कि वो उसे टेरेस पर क्यों लेकर आया है, क्योंकि उसके पास पहले से ही ढेर सारे काम पड़े हैं और समय बर्बाद करने का उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि सुबह भी उसे जल्दी उठना है। तो इस पर सचिन कहता है, एक बात बता सायली, जब हम लाली पाउडर के बारे में बात कर रहे थे तब तू मेरे को क्या बोली थी? कोई टेंडर की बात की थी तूने ना, बराबर ना? फिर जब भी मैं आया तो तू क्या काम कर रही थी, बस इतना बता। तो सायली बताती है कि वो अगले दिन के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो इस पर सचिन सायली को समझाता है कि खाना बनाना सिर्फ उसी की जिम्मेदारी नहीं है, घर में और भी हैं बहुत लोग जो अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं। वो आगे कहता है कि सायली हर बार सबसे पहले दूसरों के काम में लग क्यों जाती है, कभी बाबा के कभी घर वालों के, तो इस चक्कर में वो अपने काम को पीछे छोड़ देती है। इधर सायली को सचिन साफ कहता है कि उसे फैसला करना होगा, वो सिर्फ घर की बहू बनना चाहती है या एक बिजनेस वुमेन भी, क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो अपने सपनों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएगी और हमेशा समझौता करती रहेगी। वो ये भी बताता है कि असल में वो टेंडर के काम से डर रही है, इसलिए खुद को घरेलू काम में उलझा रही है। तभी रिया और आकाश वहां आते हैं और कहते हैं कि अब समय है सीधे काम पर लगने का। फिर तीनों मिलकर छत पर चटाई बिछाते हैं और रिया लैपटॉप पर टेंडर की प्रक्रिया समझाती है। कहती है, प्राइस कोटेशन सिर्फ तभी खुलता है जब तकनीकी तौर पर क्वालिफाई हो जाओ। आमतौर पर कम रेट वाला टेंडर ही जीतता है, लेकिन कभी कभी बेहतर क्वालिटी को भी प्राथमिकता मिलती है। तो सचिन वहीं बैठा सुझाव देता है कि ट्रांसपोर्ट और मजदूरों के खर्च को हटाकर रेट कम किया जाए। तो सायली भी इस विचार से सहमत होती है और रिया तुरंत टेंडर तैयार कर देती है। फिर वो सायली को कहती है कि इसका प्रिंट आउट निकालकर वो लिफाफे में सील करके उसे जमा कर दे। काम चल ही रहा होता है कि नीचे से रेणुका की आवाज आती है। तो सायली आधा काम छोड़कर जवाब देती है और बताती है कि उसे अभी जाना होगा। उसके जाते ही सचिन रिया और आकाश से कहता है कि सायली हमेशा घर का सारा बोझ खुद उठाती है, चाहे चोट लगी हो या तबीयत खराब हो, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तभी रिया सचिन को भरोसा दिलाती है कि वो सायली से बात करेगी। इधर सचिन दोनों को धन्यवाद देता है कि जब भी सायली को जरूरत पड़ती है उनकी, वे मदद के लिए मौजूद रहते हैं। तो रिया कहती है कि ये तो उनकी दोस्ती है, वे सिर्फ सायली के लिए ही नहीं बल्कि सचिन के लिए भी हमेशा उनके साथ है। इधर रिया सचिन और सायली की आपसी सपोर्ट देखकर प्रेरित होती है और सचिन को मजाक में कहती है कि काश उसे भी आकाश से उतना अटेंशन मिल पाता। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद आकाश रिया की बात से हैरान होकर सचिन को पूछता है कि इसका मतलब क्या था। तो सचिन मजाक में कहता है कि पत्नियों को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार और इज्जत चाहिए। अगर पत्नी खुश है तो पति भी खुश रहेगा। इसलिए वो आकाश को कहता है कि वो रिया को खुश रखने की कोशिश करे। तो आकाश इस बात को मान लेता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह तेजस को बैंक से कॉल आता है। बैंक वाले कहते हैं कि उसके समय पर रीपेमेंट करने की वजह से उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट 50,000 रुपए से ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो यह सुनकर तेजस बेहद खुश नजर आता है और सोचता है कि इस बढ़ी हुई लिमिट से वो और लोगों को ब्याज पर पैसे देने लगेगा, जिससे उसकी कमाई और बढ़ जाएगी और एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। इधर खुशखबरी देने के लिए वो रोशनी को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और वो फिर फोन भी करता है, लेकिन रोशनी फोन भी नहीं उठाती। तो तेजस सोच में पड़ जाता है कि सुबह सुबह वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ रोशनी होटल की ओर आ रही होती है क्रिश और उसकी आई से मिलने। तभी रास्ते में दिनेश पीए उसका रास्ता रोक लेता है। वो ताने मारता है रोशनी से कि वो तो बहुत खुश दिख रही है और उसकी जिंदगी शायद अच्छी चल रही है। तो रोशनी दिनेश से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो दिनेश उसे चेतावनी देता है कि वो उसे हल्के में ना ले और चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। वो बताता है कि जेल से लौटने के बाद उसने ऐसे लोगों से दोस्ती की है जो उसे कहीं भी आने जाने में हेल्प कर सकते हैं। इधर रोशनी आगे सफाई देती है कि दिनेश के जेल जाने की वजह सचिन था, वो नहीं। लेकिन दिनेश रोशनी को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि सचिन उसका ही परिवार का सदस्य है। वो आगे धमकी देता है कि वो तेजस को रोशनी का बड़ा राज बता सकता है जिसे उसने अब तक छुपा रखा है। वो आगे दावा करता है कि उसने उस पर एहसान किया है और अब बदले में पैसे मांग रहा है। तो रोशनी उससे पीछा छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन दिनेश आखिरी बार 10 लाख रुपए देने की डिमांड रखता है, वरना वो तेजस और उसके परिवार को सब सच बता देगा। इधर रोशनी पलटवार करते हुए कहती है कि वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ ब्लैकमेल और हैरेसमेंट का केस करेगी। लेकिन दिनेश हंसते हुए रोशनी से कहता है कि अगर वो पुलिस में जाएगी तो उसकी खुद की अपनी झूठी पहचान और छुपाए गए बच्चे की सच्चाई बाहर आ जाएगी।
फिर वो उसे समय बर्बाद ना करने और पैसे का इंतजाम करने की चेतावनी देता हुआ नजर आता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ तेजस रोशनी को फोन मिला रहा होता है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। तो तेजस सोचता है कि अच्छा है रोशनी फोन नहीं उठा रही है, वरना इतनी अच्छी खबर सुनकर भी वो क्रेडिट कार्ड बंद करने की सलाह देती। उसके बाद तेजस आगे सोचता है कि इस बढ़ी हुई लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना है। इतना कहकर वो अपने दोस्त कार्तिक को फोन करता है और उसको कहता है कि उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ गई है। उसका प्लान होता है कि इस पैसे को ब्याज पर उधार देगा, फिर उससे जो कमाई होगी उससे शोरूम में नया सामान लाएगा ताकि ज्यादा ग्राहक आए और सेल्स डबल हो जाए, साथ ही डूबा हुआ पैसा भी वापस आ जाए। इधर कार्तिक ये सुनकर तेजस को सुझाव देता है कि वो अपने शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स मेला आयोजित करे, जिसमें फन एक्टिविटी और स्नैक्स रखे जाएं और उन लोगों को भी बुलाए जिनको उसने पैसे उधार दिए थे। इससे सेल और रिकवरी दोनों बढ़ेगी। तो तेजस को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत डिस्काउंट ऑफर और फ्री स्नैक्स का ऐलान करने का सोचता है। साथ ही वो एड्स भी शुरू करवाने का प्लान बनाता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मेले से उसका डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा और कर्ज कम हो जाएगा, जिससे रोशनी भी खुश हो जाएगी। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सारे घर वाले हॉल में मौजूद होते हैं। तभी सचिन साइली को कह रहा होता है, चल ना साइली, हमें जल्दी से टेंडर भी देने हैं अजित भाऊ को, लेट हो रहा है। तभी वहीं बैठी रेणुका मजाक से हंसकर तेजस को कहती है, आए बड़े टेंडर भरने वाले, पूछो तो जरा कि इनको टेंडर का स्पेलिंग भी पता है या नहीं। तभी इधर इसी बीच रोशनी आती है और साइली उसे नाश्ता परोसने लगती है। और तभी ये सब देखकर सचिन साइली को कहता है, हाँ हाँ बस बस, सब तामझाम इधर ही रख। अब ये कोई भंडारा नहीं है कि सबको अलग अलग से एक एक चीज परोस कर देने का। सबके हाथ है ना तो सब खुद ले सकते हैं। तो चल साइली, लेट हो रहा है। तभी रेणुका सचिन को ताना मारते हुए कहती है, घाई तो ऐसे मचा रखी है जैसे प्रधानमंत्री से मिलने जाना हो। तभी सचिन रेणुका को जवाब देते हुए कहता है, तेरा शुरू हो गया बाबा की बाई को, जब तक 2-3 ताने नहीं छोड़ती अपने मुंह से तो डोसा भी कम पड़ेगा ना तेरा पेट भरने के लिए। फिर सचिन साइली को आगे बोलता है, तेरा अभी हो गया ना तो चल चलते हैं। लेकिन साइली बोलती है, सचिन 1 मिनट रुको, बस अभी खाना सर्व कर देती हूँ। तो सचिन बोलता है, ठीक है साइली, जो करना है जल्दी कर। उसके बाद इधर साइली काफी परेशान मन से सचिन को कहती है, सचिन ये सब कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहीं बैठी रिया कहती है, कॉन्फिडेंस होना तो सब कुछ हो सकता है, वरना कोशिश करने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन खुद पर ट्रस्ट करने वाले बहुत कम। तभी रिया को ऐसे साइली के लिए बोलते देख तेजस रोशनी को कहता है, बाबू मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दाल में ही नहीं बल्कि सांबर में भी कुछ काला है। फिर रेणुका भी तेजस की बात से सहमत होती हुई नजर आती है। दोनों को शक होने लगता है रिया पर। तभी रिया बात को संभालते हुए कहती है, क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तो अपनी डबिंग वाली लाइंस रिहर्स कर रही थी। इतना कहकर रिया बात को घुमा देती है। उसके बाद सचिन और साइली वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तेजस इधर पीछे से रेणुका को कह रहा होता है, आई वैसे मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तूने वो क्या कहावत बोली थी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, एक बार तो हम उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं ना वो फ्ली मार्केट में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका एपिसोड 2 ना हम गणपति पंडाल में देखेंगे। सब लोग रेडी हो जाओ अपना मुंह छुपाने के लिए, बहुत बेइज्जती होने वाली है। तभी सचिन इस बात का करारा जवाब तेजस को देते हुए कहता है, एक हजूर, इस घर में कांडबाज नंबर 1 कौन है ये सब अच्छे से जानते हैं। और मेरे को ना अभी ऐसा लगता है कि मेरी छठी इंद्रिय ये कह रही है कि तू अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम है, पर जब भी ये गड़बड़ी बाहर आएगी ना खजूर, तो तू ना जितना बड़ा बिजनेसमैन बनकर घूमता है ना, तभी हाथ में भिखारी की तरह कटोरा लेकर घूमेगा। तभी तेजस सचिन को कहता है, ए सचिन अपने हद में रहे, क्योंकि तुम दोनों की वजह से हमेशा हम एम्बेरस होते हैं। तभी रेणुका तेजस को कहती है, जाने देना तेजस, अरे गली के टैक्सी वाले क्या ही समझेंगे हमारी बात को। और लोग ना एक बार गलती करते हैं लेकिन दूसरी बार सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 10 बार मुंह जाएगा कीचड़ में लेकिन मुंह धोने का सुझेगा नहीं। तभी सचिन इधर रेणुका की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मेरा मुंह तो कीचड़ में ही है, ठीक है बाबा, क्योंकि कम से कम मैं चोरी तो नहीं करता है कुछ लोगों की तरह। ये बात सचिन तेजस के लिए कह रहा होता है। इधर सचिन और साइली दोनों अपना बचाव करते हैं और रेणुका को कहता है कि फ्ली मार्केट में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नए ग्राहक मिले और काम बढ़ा। उनकी नजर में सफलता डिग्री से नहीं मेहनत से मिलती है और वे कभी रुकने वाले नहीं है। इधर रेणुका फिर भी दोनों को चेतावनी देती है कि इस बार परिवार पर कोई कीचड़ ना उछले। तभी उसी वक्त परेश आता है और रेणुका से कहता है कि कोशिश सफलता की पहली सीढ़ी होती है और बप्पा के आशीर्वाद से पंडाल का काम साइली को ही मिलेगा। वो फिर साइली को नकारात्मक बातों को अनसुना करने और डरने से मना करता है। इधर साइली भी भरोसा जताते हुए कहती है कि आशीर्वाद मिला तो वो सफल जरूर होगी। तभी साइली को अजित भाव का कॉल आता है, वे थोड़ी देर में आएंगे इतना कहते हैं। तो सचिन कहता है कि वो फिर भी निकलते हैं, लेकिन साइली 5 मिनट का समय मांगती है। इतना कहकर वो बप्पा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। अपने बचपन से बप्पा की सेवा करने, शादियों में सजावट करने और पंडाल सजाने के अनुभव का जिक्र करती है। फिर वो बप्पा से वादा करती है कि अगर इस बार पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया तो वो 21 मोदक का भोग चढ़ाएगी। वो मानती है कि अब तक की उसकी प्रगति और सचिन का साथ बप्पा की ही देन है।
फिर आखिर में सचिन उसे चलने के लिए बुलाता है तो दोनों साथ में निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी अपने कमरे में होती है और चिट्टी से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसका पीए हद से ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है और हर जगह उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर में जी ही नहीं पा रही है। तो चिट्टी रोशनी को इधर से पूछता है कि क्या उसने सचिन के फोन से वीडियो निकाला। तो रोशनी कहती है अभी तक नहीं, कोशिश जारी है। तो चिट्टी हंसते हुए कहता है कि पहले वीडियो लाओ तभी तुम्हारा काम होगा, वरना डील नहीं। तो रोशनी चिट्टी को भरोसा दिलाती है कि वीडियो जल्द मिलेगा, बस थोड़ा उसे समय चाहिए, और वो कोशिश तो कर रही है ना। तभी अचानक तेजस कमरे में आ जाता है और पूछता है कि क्या कोशिश कर रही हो बाबू। तो तेजस को देखकर रोशनी के होश ही उड़ जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।